हेलो माय स्वीट कैरेमल, कैसे हैं आप। जैसा कि हमने माय जेलस हस्बैंड के लास्ट पार्ट में देखा था कि आरएम का फ़ोन जेकी के पास आता है और वो तायुंग के बारे में बात करने लगते हैं। वो तायुंग की हेल्थ को लेके काफ़ी वरीड होते हैं। अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। आरएम जेके से कहते हैं कि बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर तुम तायुंग के लिए अपॉइंट करो, उसे कुछ भी नहीं होना चाहिए। अपने डैड की इतनी बड़ी टोन सुनकर जंकुक रोने लगते हैं और कहते हैं कि डैड, मैं कैसे अपने ते को हर्ट कर सकता हूँ, मैंने ये कैसे कर दिया, मैंने अपने ते को कैसे इतना पेन दे दिया। अपने सन की ये बात सुनकर आरएम और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ते के साथ इतना बुरा करने की। अब जो ते तुम्हारे लिए पनिशमेंट डिसाइड करेगा, तुम्हें वो पनिशमेंट लेनी होगी, और अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो फिर मैं और जिन तुम्हें आके बहुत ही अच्छे से पनिश करेंगे। और ये कहकर वो काफ़ी जंकुक पे चिल्लाने लगते हैं। तो जिन उनके हाथ से फ़ोन लेते हैं और कहते हैं कि ते की तबीयत कैसी है, तुम ते के साथ इतने ज़्यादा रूड कैसे हो सकते हो, तुम मेरे सन नहीं हो, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो ते के साथ। तुम तो कहते हो कि तुम ते से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, ये था तुम्हारा प्यार, तुमने ते को हर्ट कैसे कर दिया, ते को तुम कैसे इतना ज़्यादा पेन दे सकते हो। अपने अप्पा की ये बात सुनकर जंकुक रोने लगता है और कहते हैं कि डैड, आई एम सॉरी, मैं नहीं जानता था ये कैसे हो गया, मैं कैसे इतना ज़्यादा जेलस हो गया, मैंने ड्रंक में ये सब कर दिया, मुझे नहीं पता चल रहा था, मैं सही गलत नहीं समझ पा रहा था। तो जिन उन्हें डांटते हुए कहते हैं कि अभी ते इस कंडीशन में तुम्हारी वजह से है, अगर ते को कुछ हो गया तो जंकुक हम तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेंगे, और हम बहुत जल्दी कोरिया आ रहे हैं और हम सिर्फ और सिर्फ ते का साथ देंगे। ते जो जब तक ते तुम्हें माफ़ नहीं करेगा, हम भी तुम्हें माफ़ नहीं करेंगे, ये याद रखना। जंकुक ये सुनकर काफ़ी रोने लगते हैं और कहते हैं कि मॉम डैड, प्लीज़ आप लोग ऐसा मत करिए, मैं ते के बिना नहीं रह सकता, ते जो चाहे मुझे पनिशमेंट दे सकता है, मैं उसके बिना नहीं रह सकता, बस आप उसे ठीक कर दीजिए, उससे कहिए वो मुझसे बात करे, वो मुझसे बात नहीं कर रहा है, वो मुझसे बहुत नाराज़ है। वो तो जिन कहते हैं कि ते बिल्कुल सही कर रहा है, तुमने ते के साथ इतना बुरा करा और ते तुमसे नाराज़ भी नहीं हो सकता, तुम कैसे हस्बैंड हो जंकुक, तुम उसे कैसे हार्म कर सकते हो। अपने मॉम की और डैड की ये बात सुनकर जंकुक काफ़ी रोते हैं। तो जिन उन्हें फिर समझाते हुए कहते हैं कि रो मत, अभी ते को तुम्हारी ज़रूरत है, ते का ध्यान रखो, ते को ठीक करो, और जो ते कहता है बस वो फॉलो करो, तुम ते के साथ किसी भी तरीके से फोर्स नहीं करोगे, ये प्रॉमिस करो। तो जंकू कहता है यस मॉम, मैं कभी भी ते को किसी भी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करूँगा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। ये कहकर वो फिर से उनकी आंखों से आंसू आने शुरू हो जाते हैं। वहाँ जिन जंकुक को कंसोल करता है और कहते हैं ठीक है, अब फ़ोन रखो और ते के पास जाओ, ते को ज़रूरत है तुम्हारी। ये कहकर फ़ोन रख देते हैं और जिन आराम से कहते हैं कि जुनी, हमें बहुत जल्दी ही कोरिया जाना चाहिए, ते को हमारी ज़रूरत है, आपके बेटे जंकुक ने देखो कितना गलत करा है। तो जिन कहते हैं कि वो खाली मेरा बेटा नहीं है, तुम्हारा भी तो बेटा है, तुम मुझे कैसे कह सकते हो। तो जिनकी आरएम की ये बात सुनकर जिन कहते हैं कि आपको इस टाइम पे भी बस मजाक सूझ रहा है आरएम, बस हमें जल्द से जल्द कोरिया जाना होगा। ये कहकर सीन यहाँ पे कट होता है। वहाँ पे अगली साइड ते को दिखाते हैं। ते काफ़ी पेन में होते हैं और वो ऐसे ही पेन में अपनी आइज़ क्लोज करके बस लेटे रहते हैं। जेके उनके रूम के बाहर आके बैठ जाते हैं और बस ते की माफ़ी का वेट करते रहते हैं। वो बार बार कई बार ज़ोर से चिल्ला के भी ते से बात करने की कोशिश करते हैं। फिर वो मिड एज की लेडी, उनकी सर्वेंट आके कहते हैं कि मास्टर प्लीज़ आप ये सब मत कीजिए, मास्टर अभी सो रहे हैं, वो काफ़ी पेन में है, प्लीज़ आप समझने की कोशिश कीजिए। तो वो कहते हैं कि ग्रैनी मैं क्या करूँ, मेरा ते मुझसे बात नहीं कर रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो ग्रैनी उनके बालों पे हाथ फहराते और कहते कि मास्टर प्लीज़ आप सर को थोड़ा टाइम दीजिए, वो टाइम के साथ साथ जैसे जैसे उनके घाव ठीक होंगे वैसे वैसे वो आपको भी माफ़ कर देंगे, बस आप पेशेंस रखिए। ये कहकर वो रूम के अंदर चली जाती हैं और रूम को अंदर से लॉक कर देती हैं। वो ते के पास आके बैठ जाती हैं और
ते ऐसे ही आइज़ क्लोज करके सो जाते हैं। मिडनाइट में एकदम से वेयर हाउस का गेट ओपन होता है और वो मिड एज की लेडी, जिन्हें वो ग्रैनी कहते हैं, वो सडनली बाहर आती हैं और आके जंकुक से कहते हैं कि मास्टर डॉक्टर को कॉल कीजिए कि मास्टर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उनकी पूरी बॉडी बहुत ज़्यादा हीट में आ गई है, वो पूरे बॉडी उनकी वार्म हो रही है, वो बहुत ज़्यादा, तो उन्हें बुखार हो चुका है। जैसे ये बात जंकुक सुनते हैं वो तुरंत डॉक्टर को कॉल करते हैं। तो डॉक्टर उनसे कहते हैं कि आप घबराइए नहीं, उनके फोरहेड पर आप ठंडे पानी का कपड़ा रखें जिससे उनका बुखार उतर जाएगा, और उनके जो मैंने दवाई दी है वो दवाई दे दीजिए, मेडिसिन, और उनके जो भी घाव है उनके घाव पे वो मेडिसिन अप्लाई करते रहिए बार बार, ताकि उनके घाव में उन्हें आराम पड़े। ये कहकर डॉक्टर फ़ोन रख देते हैं और जंकुक तुरंत ही बाकी सर्वेंट को कहते हैं कि ते के पास जाओ, ते का ध्यान रखो, ते को कुछ नहीं होना चाहिए। तो ग्रैनी उनके फोरहेड पर ठंडे पानी का कपड़ा रखते हैं और उन्हें दवाई दे देते हैं, जिससे वो ऐसे ही पूरी रात करते रहते हैं और उनकी बॉडी पे बार बार दवाई अप्लाई करते रहते हैं, जिससे उनके घाव जल्द से जल्द ठीक हो सकें। जंकुक बार बार वेयर हाउस के बाहर ही चक्कर लगाते रहते हैं कॉरिडोर में, वो 1 मिनट के लिए भी नहीं बैठते हैं और बस बार बार कोशिश करते हैं कि तयोंग के बारे में कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन उन्हें मिलती रहे। जैसे ही जो भी सर्वेंट वेयर हाउस से बाहर आती है तो जंकुक बहुत ही होपफुल आइज से उनकी तरफ देखते हैं और उनसे कहते हैं कि तायोंग कैसा है, अब तायोंग का बुखार कुछ कम हुआ, उनका फीवर में कुछ कम हुआ। बार बार उनके बारे में वो क्वेश्चन हर एक सर्वेंट से करते हैं जो भी वेयर हाउस से बाहर आती है। अपने सर को इतना परेशान देखकर सारी मेड्स भी परेशान होती हैं। ऐसे ही पूरी रात कट जाती है और तायोंग सुबह तक ऐसे ही अनकॉन्शियस रहते हैं। वहाँ पे जंकुक पूरी रात सिर्फ और सिर्फ जग कर काटते हैं। फिर वो आंटी आती हैं जिन्हें वो ग्रैनी कहते हैं। ग्रैनी कहते हैं कि मास्टर, अब मास्टर का फीवर कम है, आप भी जाके थोड़ी देर रेस्ट कर लीजिए। तो वो कहते हैं नहीं, जब तक ते मुझे माफ़ नहीं करता मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। तो वो ग्रैनी समझाती कि नहीं मास्टर, अगर आप ऐसे ही करेंगे तो आपकी भी तबीयत ख़राब हो जाएगी और आप भी बीमार पड़ जाएंगे। प्लीज़ आप समझने की कोशिश कीजिए, मास्टर को थोड़ा टाइम दीजिए, वो आपको ज़रूर माफ़ कर देंगे। और वो ये कहकर उन्हें समझाती है। तो जंकुक अपने रूम में जाते हैं और फ्रेश होकर वहाँ पर फिर से आ जाते हैं और वहीं पर ही खड़े रहते हैं रूम के बाहर। तो जब ते अपनी आईज स्लोली ओपन करते हैं तो वो देखते हैं कि उनके आसपास इतनी सारी मेड है। तो ते बहुत ही लो वॉइस में कहते हैं कि ग्रैनी, आप सबसे कहिए कि यहाँ से चले जाएं, बस एक आप रहिए यहाँ पे, बाकी मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, आप सबको यहाँ से जाने के लिए कहिए। जैसे ही ते का ये ऑर्डर आता है तो ग्रैनी सब मेड्स को कहते हैं कि सब के सब यहाँ से चले जाओ, मास्टर यहाँ पे अभी किसी को नहीं चाहते हैं। सारी की सारी मेड उनके सामने ग्रीट कर कर वहाँ से चली जाती है और वो बाहर जंकुक को ग्रीट करके मेंशन के अंदर आके काम करने लगती हैं। तो जंकुक ते उठता है, उठने की कोशिश करता है, तो ग्रैनी उनकी हेल्प करती है उन्हें बैठने में और उनसे कहते हैं कि मास्टर आपको कुछ चाहिए। तो वो कहते हैं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए ग्रैनी, बस मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। तो जैसे ही ये बात वो सुनते हैं तो काफ़ी शॉक्ड होते हैं और वो कहते हैं कि मास्टर आप क्या कह रहे हैं, आप कहाँ जाएंगे, आप प्लीज़ कहीं नहीं जा सकते, आपकी कंडीशन अभी इतनी ठीक नहीं है कि आप कहीं जा सकते हैं। तो वो कहते हैं कि ग्रैनी बस मैं यहाँ पे नहीं रह सकता, आपको पता है ना मेरे कुकी ने मेरे साथ ये क्या करा है। तो वो कहते हैं कि इस चीज़ के लिए बड़े सर और बड़े मैम आ रही हैं, आप प्लीज़ एक बार उनसे मिल के ज़रूर जाइएगा, वो 1-2 दिन में आ जाएंगे। तो आप जब तक के लिए तो यहाँ रेस्ट कर सकते हैं, तो जब तक आपके घाव भी ठीक हो जाएंगे, प्लीज़ आप मेरी ये बात मान लीजिए। और वो ये कहकर उन्हें बैठा देती हैं, जिससे वो बैठाते हैं और उन्हें फ्रेश कराने के लिए धीरे धीरे उठाकर वॉशरूम की तरफ लेके जाते हैं।
और उन्हें बाथ टब में बैठाकर उन्हें वार्म वाटर से उनकी बॉडी को क्लीन कर देते हैं, जिसकी वजह से ताइयों को काफ़ी रिलीफ फील होता है। और वो क्लोथ्स वेयर कराकर उन्हें बेडरूम में लाकर फिर से बैठा देती हैं और उनसे कहते हैं कि मास्टर आप ब्रेकफास्ट में क्या लेंगे। तो तायंग बहुत ही अपनी लो वॉइस में कहते हैं कि ग्रैनी मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं है, बस प्लीज़ आप मुझे अकेला छोड़ दीजिए, मैं कुछ नहीं खाना चाहता और मैं किससे कोई बात नहीं करना चाहता। तो ग्रैनी उनके पास आकर उनके हेड को बहुत ही प्यार से सहलाती हैं और कहते हैं कि नहीं मास्टर, अगर आप ऐसे नहीं खाएंगे तो मेडिसिन भी आपकी बॉडी पर कोई असर नहीं करेगी और आपको कंटिन्यूसली ही पेन होता रहेगा। ग्रैनी की ये बात सुनकर वो कहते हैं कि कोई नहीं ग्रैनी, बस मेरे को अकेला छोड़ दीजिए। तो ग्रैनी उन्हें काफ़ी ज़्यादा समझाती है और कहते हैं कि आप थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कर लीजिए, प्लीज़ मास्टर मेरी ये बात सुन लीजिए, मैं आपकी ग्रैनी की तरह हूँ, मैं आपको प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रही हूँ। तो वो उनकी बात मान जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है। तो तायंग ब्रेकफास्ट करते हैं और मेडिसिन लेके सो जाते हैं। वहाँ जंगकुक के पास ग्रैनी आती है और उनसे कहते हैं कि तायंग सर ने ब्रेकफास्ट कर लिया है, तो मास्टर आप भी कुछ खा लीजिए और आप भी थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, आपको पूरी रात हो गई है ऐसे ही। तो वो कहते हैं कि नहीं, जब तक मेरा तायंग मुझे माफ़ नहीं करेगा मैं कुछ नहीं खाऊंगा। तो ग्रैनी उन पे काफ़ी नाराज़ होती है और कहती हैं कि प्लीज़ मास्टर आप ये क्या कह रहे हैं, तायंग सर अभी इस कंडीशन में नहीं है कि वो कुछ भी सोच सके और वो अभी आपके बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहते हैं, तो ऐसे आप वीक हो जाएंगे, प्लीज़ आप भी ब्रेकफास्ट कर लीजिए क्योंकि तायंग सर ने कर लिया है। ग्रैनी की ये बात सुनकर जंको कहते हैं ठीक है। वो जैसे ही थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करते हैं तो वो तुरंत ही ब्रेकफास्ट छोड़ के फिर तायंग के रूम के बाहर आके खड़े हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि मेरा तायंग पेन में है और मैं ब्रेकफास्ट कैसे कर सकता हूँ, और वो काफ़ी रोने लगते हैं। और जैसे ही ग्रैनी अंदर जाती हैं तो वो उनसे कहते हैं कि प्लीज़ आप तायंग का पूरा ध्यान रखिए, तायंग को जिस भी चीज़ की ज़रूरत हो प्लीज़ आप उसके पास वो ले जाइएगा, मेरे तायंग को कोई भी पेन नहीं होना चाहिए। वो ऐसा बार बार कह के ग्रैनी का हैंड टाइटली होल्ड कर कर अपने नीक्स पर आकर रोने लगते हैं। ग्रैनी उनकी ये हालत देखकर काफ़ी दुख फील करती हैं और कहते हैं कि प्लीज़ मास्टर आप ऐसे मत रोइए, आप इतने सैड मत होइए, आपको ऐसे सैड देखकर मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है, प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए। ग्रैनी की ये बात सुनकर जंकुक अपने थोड़े सेंस में आकर कहते हैं कि तायंग का प्लीज़ आप ध्यान रखिए ग्रैनी। चलिए फ्रेंड्स, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग। बाय फ्रेंड्स।